जंगल में सड़क से कुछ दूर दो लाशें पड़ी हुई थी। मरने वाले में से एक पुरुष था और दूसरी महिला। दोनों के जिस्म लहूलुहान थे। वे दोनों ही अर्धनग्न जैसी अवस्था में थे। ऐसा लग रहा था कि कातिलों ने उसके जिस्म को बुरी तरह से जख्मी किया था। यहाँ तक कि उन दोनों के प्राइवेट पार्ट भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। साथियों, एक कहानी है राजस्थान का उदयपुर जिला का, जिसमें 2 दिन से खबरों में बना हुआ है। इत्तेफाक कहे या कुछ और, लेकिन 2 दिनों के अंदर उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके से दूसरी बड़ी कहानी सामने आई, जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। अब हम आपको इस दूसरी खबर के बारे में तफसील से बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि इसी इलाके में एक और मकान से सोमवार की सुबह एक ही परिवार के 6 लोगों की लाशें मिली, जिसे पूरा राजस्थान में हड़कंप मच गया। मरने वाले में एक दंपति और उनके 4 मासूम बच्चे शामिल थे। पुलिस उस मामले की छानबीन कर ही रही थी, जबकि मंगलवार को दूसरा बड़ा मामला ऐसे सामने आया, जिसे पैरों से तले समाज को जुर्म की सनसनीखेज कहानी का आगाज भी उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके से हुआ, जहां मौजूद है मजावत गांव। गांव से ही लगा हुआ केलावरी का जंगली इलाका था वहां पे, जिसके साथ साथ सड़क भी बनी हुई थी। लोग उसकी सड़क के जरिए गांव में आते जाते थे। शुक्रवार की सुबह गांव के लोग रोज की तरह अपने अपने काम पर जाने के लिए जब घरों से निकले, तभी मजावत से करीब 200 मीटर दूर उबेश्वर जी रोड के करीब जंगल में लोगों ने ऐसा मंजर देखा कि वे सभी सहम गए। जंगल में सड़क से कुछ दूर 2 लाशें पड़ी हुई थी, वो भी नग्न अवस्था में। ऐसा लग रहा था कि दोनों आपस में सेक्स करके, और पता न क्या हुआ कि दोनों को नग्न अवस्था में लाश मिला। मरने वालों में एक पुरुष था और दूसरी महिला थी। दोनों को जिस्म बिल्कुल दिख रहा था, ब्लड बिल्कुल लगा हुआ था, तरह तरह की जख्मी था ये बिल्कुल। ये सब देखकर किसी ने फौरन पुलिस को जब फोन किया, तब तक ये खबर इलाके में आग की तरह पूरी तरह फैल चुकी थी। ये कहानी लोगों तक पहुंचने से कितना लोग बेहोश भी हो गए थे। मौका ये वारदात पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। 2 लाशों के बारे में सूचना मिलने के बाद सबसे पहले गोगुंदा थाने का कांस्टेबल विजेश कुमार और कांस्टेबल भवानी सिंह मौके पर पहुंचता है। पुलिस वाले ने पास जाकर देखता है तो लाश एक युवक का है और एक महिला की है। मृत लड़की ने कुर्ती और लेगी पहनी हुई थी, जबकि जो मरा हुआ इंसान है वो जींस और टी शर्ट पहन रखा था। अभी दोनों पुलिस वालों ने अपने थाना अध्यक्ष और आला अधिकारियों को इस खौफनाक वारदात के बारे में फोन पर सूचना दी, तो मौके की नजाकत को समझते हुए पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंच जाता है। दोनों लाश के जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि युवक का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ है। जब पुलिस उसके देखा तो जो युवक था, मरा हुआ युवक, उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया गया था और लड़की के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट का निशान मौजूद था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बेरहमी से उनका कत्ल किया है। कैसा केस है, कैसा मामला है दोस्तों, अभी तक पता नहीं चला है। बने रहिए हमारे वीडियो में। दोनों लाशों की हालात और मौका वारदात के हालात देखकर पुलिस समझ चुकी थी कि इन दोनों का कत्ल किया गया है। लेकिन सबसे पहले पुलिस को उन दोनों की पहचान करनी थी। पुलिस जानना चाहती थी कि आखिर मरने वाले दोनों लोग कौन थे। इस काम में पुलिस को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। कुछ भाग दौड़ और पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि मरने वाले कौन था। दरअसल मरने वाले युवक एक तालुक आदिवासी समुदाय से था। आदिवासी समुदाय से मरने वाले इंसान को ताल्लुक था। उनकी शिनाख्त 30 वर्षीय राहुल मीणा के रूप में हुई। उस इंसान के नाम था राहुल मीणा, जो कि पेशे से एक टीचर थे। वहीं युवती की पहचान 28 साल की सोनू कुंवर के तौर पर हुई, जिसका संबंध राजपूत समाज से था। दोनों के घर मौका ये वारदात से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली गांव में ही मौजूद थे और पुलिस की कत्ल की वजह और कातिल को तलाश कर ही रही थी, जब तक कि पुलिस ने दोनों लाशों को पंचनामे के बाद मोर्चरी के लिए रवाना कर दिया और आसपास के इलाके में कातिल का सुराग और सबूत जुटाने के लिए छानबीन करने लगा। लेकिन काफ़ी देर सर्च करने के बाद भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन पुलिस ने इस मामले की एक चुनौती के तौर पर लिया और आसपास के सारे इलाके में रहने वाले मृतकों के परिचित
और जान पहचान वाले दो और दोनों के गांव वाले से भी पूछताछ करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये कहानी बहुत दिलचस्प है, कृपया हमारे वीडियो में बने रहना। जब पुलिस ने पूछताछ किया तो हैरान करने वाली बात पता चला, मरने वाले राहुल और सोनू दोनों ही शादीशुदा थे। उन दोनों जीवन साथी भी कोई और ही थे, मगर इन दोनों के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। दोनों के बीच अवैध संबंध था, प्रेम था, दोस्ती था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में कई एंगल से जांच करने का फैसला किया। पुलिस ने इस काम के लिए अलग अलग टीम को गठित करके तफ्तीश आगे बढ़ाई। नतीजा हुआ दोस्तों ये कि पुलिस ने इस सनसनीखेज और खौफनाक हत्याकांड का खुलासा महज 72 घंटे में किया। इस दोहरे कत्ल की जघन्य, बर्बर और सनसनीखेज वारदात की कहानी सुनकर लोगों की रूह कांप गई है। लोगों के घर में खाना भी नहीं बन पा रहा है, ऐसा ये जो वारदात दिया है। इस डबल मर्डर का खुलासा खुद उदयपुर के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने किया। असल में इस डबल मर्डर कहानी का ताल्लुक तंत्र मंत्र और अंधविश्वास से था। इस केस की पटकथा में टोना टोटका भी शामिल था। पुलिस ने इस मामले में एक सातिर तांत्रिक को गिरफ्तार किया, जिसने पूरी वारदात की खौफनाक की कहानी बताई। पुलिस ने जब 55 साल के तांत्रिक भालेश कुमार को पकड़कर सख्ती से पूछताछ किया, डरा धमकाया, बता नहीं रहा था, खूब पीटा, खूब मारा, तब जाकर पूछताछ में बताया कि डबल मर्डर की ऐसे कहानी सामने आता है पुलिस के सामने, जिससे हैरान हो गया लोग। तांत्रिक भालेश कुमार ने पुलिस को बताया कि वह पिछले करीब 8 साल से भादवी गुरा के इच्छापुर शेषनाग भावजी मंदिर में लोगों को कष्ट निवारण के लिए ताबीज बनाता था। वहीं सोनू कुंवर नाम की लड़की और मृतक जो राहुल मीना के घर वाले भी आया जाया वहां करते थे। उसी मंदिर में एक दिन दर्शन के दौरान राहुल मीना और सोनू कुंवर की मुलाकात हुई। वहीं दोनों की आंखें चार हो गई। अक्सर दोनों मंदिर में आते और मिलते, जल्द ही उनकी दोस्ती करीबी रिश्ते में बदल गई। लेकिन परेशानी ये थी दोस्तों कि दोनों ही पहले से शादीशुदा थे। सोनू से अफेयर हो जाने के बाद राहुल अपने पत्नी से धीरे धीरे दूर रहने लगा था। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा था। स्वाभाविक है दोस्तों, ये तो किसी भी घर में ऐसे होता है। इसलिए आए दिन होने वाली कलेश और झगड़े से तंग आकर एक दिन राहुल की पत्नी भी मदद मांगने के लिए इच्छापूर्ण शेषनाग भावजी मंदिर में बैठने वाले तांत्रिक भालेश कुमार के पास पहुंचती है। उसने तांत्रिक को सारी बात बताकर मदद की गुहार लगाती है। महिला की परेशानी सुनकर तांत्रिक भलेश ने राहुल और सोनू के अवैध संबंध के बारे में उसे सब कुछ बता देता है। ये बात सुनकर राहुल की पत्नी दंग रह जाती है। इस खुलासे के बाद भलेश ने राहुल को पत्नी अपने विश्वास में ले लिया। अब तांत्रिक की नजर राहुल की महबूबा सोनू कुंवर पर पड़ती है, इसलिए तांत्रिक ने सोनू कुंवर से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर देती है। मगर राहुल को सारा मजरा पता चल चुका था। तब राहुल और सोनू दोनों तांत्रिक भालेश जो है तांत्रिक, उसके पास पहुंचता है और उसे बदनाम करने की धमकी दे डालती है। भालेश उनकी धमकी से डर गया। उसे भक्तों के बीच अपने नाम और पहचान के खराब होने के डर सताने लगा। इसी परेशानी में तांत्रिक ने एक खौफनाक साजिश रच डालता है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था दोस्तों। इतना दर्दनाक घाट तांत्रिक भलेश कुमार के साथ राहुल और उसकी प्रेमिका को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना चुका था। उसी प्लान के मुताबिक भालेश बाजार गया और उसने वहां से एक साथ करीब 50 फेविक्विक के पाउच जो होता है 5 रुपए वाला, उस पाउच को खरीद लाता है। फिर उसने उनके केमिकल लिक्विड को एक बोतल में भरकर अपने पास रख लेता है। और प्लान के अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ चुका था। सोनू कुंवर और मीना का प्यार इस तांत्रिक को रहा नहीं गया। तांत्रिक भलेश ने 15 नवंबर 2022 की शाम राहुल और सोनू को फोन करके एक टोटके का बहाना बनाया और दोनों को अपने पास सुखारिया सर्किल में बुला लिया और तांत्रिक उन दोनों के साथ लेकर अनुष्ठान करने के नाम पर गोगुंदा इलाके के सुनसान जंगल में लेकर जाता है। तांत्रिक ने कहा शारीरिक संबंध बनाओ। जब उस जंगल में ले जाकर तांत्रिक ने उस लड़की को, सोनू कुंवर को बोला कि हमारे साथ मतलब कि संबंध बनाओ, तो जंगल में एकदम सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था।
तांत्रिक ने दोनों से कहा कि अगर तुम दोनों हमेशा के लिए एक होना चाहते हो तो जैसा कहता हूँ करते जाओ। सबसे पहले भलेस ने उन दोनों को अपने अपने कपड़े उतारने के लिए कहा। दोनों अपना अपना कपड़ा उतार कर और दोनों नग्न हो गया। तो उन दोनों के उसी के सामने शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा। तांत्रिक बोल रहा है कि हमारे सामने दोनों आपस में संबंध बनाओ। जब भलेस की बात मानकर दोनों इंटीमेंट होने लगे तभी अचानक तांत्रिक ने बोतल में भरा फेविक्विक उन दोनों के ऊपर उझेल दिया। इससे पहले कि राहुल और सोनू कुछ समझ पाते वो दोनों एक दूसरे की से बुरी तरह चिपक गए। उनके जिस्म कई जगह से बुरी तरह से चिपके चुके थे, जिसकी वजह से दोनों की हालत खराब हो गई। जब दोनों ने जबरन अलग होने की कोशिश किया तो उनकी खाल तक जिस्म से उखड़ गई। राहुल और सोनू संभलने की कोशिश कर ही रहे थे कि तांत्रिक भलेस उन दोनों पर चाकू और पत्थर से हमला कर दिया। उसने दोनों को प्राइवेट पार्ट पर एक बाद एक कई बार वारदात करता है, उन्हें पत्थर से कुचलता है। नतीजा यह हुआ कि दोनों लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े और उनकी मौत मौके पर हो गई। डबल मर्डर की इस वारदात को अंजाम देकर भलेस वहां से भाग निकला। पुलिस ने 3 दिन बाद उन दोनों की लाशें जंगल से बरामद किया और उसकी पोस्टमार्टम की जा रही है। दोस्तों ऐसे ऐसे कहानी हमारे देश में हो रही है जिसे कुछ कहा नहीं जाए। उदयपुर के पुलिस ने भी विकास कुमार ने बताया कि दोनों लाशें बरामद होने के बाद पुलिस की टीम करीब 50 जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला है और साथ ही करीब 200 लोगों से पूछताछ भी किया है। लंबी और तेज तहकीकात के चलते ये कुछ और ऐसे सुराग मिला जिनके चलते पुलिस ने तांत्रिक भलेश कुमार को पुत्र गणेश लाल जोशी तक पहुंची। जब उसे पूछताछ की गई तो डबल मर्डर का ये मामला खुला। दोस्तों इस तांत्रिक को कैसा सजा मिलना चाहिए कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को पता चले। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि प्यार अपने लिमिट में रखें। फिर मिलते हैं एक और नए क्राइम स्टोरी के साथ, जब तक के लिए।